दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे गहरी आस्था, आपका सबसे पवित्र विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी त्रासदी बन जाए? एक मासूम लड़की जो बचपन से ही ईश्वर की सबसे सच्ची भक्त थी, जिसका दिल प्रार्थना और प्रेम से भरा था। लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी एक ऐसी भयानक किताब का अध्याय बन गई जिसके हर पन्ने पर सिर्फ चीखें और अंधेरा लिखा था। उसका नाम था एनेलीज मिशेल, और यह कहानी है दुनिया के सबसे डरावने एक्सोर्सिज्म की। एक ऐसी कहानी जो आज भी जर्मनी के लोगों की रातों की नींद चुरा लेती है, और हॉरर के शौकीनों के लिए एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जिसके जवाब आज भी रूह कंपा देते हैं। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी भयावह गाथा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में शैतान हमारे बीच रहते हैं, और क्या हम कभी भी उनके अगले शिकार बन सकते हैं। क्या आप मानते हो कि भूत प्रेत इंसान के अंदर घुसकर उसकी जिंदगी को एक जीते जागते नरक में बदल सकते हैं? क्या आप तैयार हैं उस डरावनी सच्चाई का सामना करने के लिए जो एनेलीज मिशेल के साथ हुई? एनेलीज का जन्म 21 सितंबर 1952 को बावेरिया, वेस्ट जर्मनी के एक छोटे से शांत और धार्मिक गांव लाइब्लफिंग में हुआ था। उसका बचपन किसी भी सामान्य जर्मन बच्चे जैसा ही था, लेकिन एक बात उसे दूसरों से अलग करती थी, उसकी अटूट आस्था। वो अपने परिवार के साथ रोज चर्च जाती, प्रार्थना करती और बाइबल के पन्नों में अपनी दुनिया पाती। उसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम मुस्कान रहती थी और उसकी आंखें ईश्वर के प्रति समर्पण से चमकती थीं। वो एक ऐसी लड़की थी जिसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसकी जिंदगी इतनी भयानक मोड़ लेगी। उसके माता पिता, जो खुद भी बेहद धार्मिक थे, अपनी बेटी की इस पवित्रता पर गर्व करते थे। एनेलीज का सपना था कि वो एक दिन टीचर बने, बच्चों को पढ़ाए और उन्हें भी ईश्वर के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। लेकिन 16 साल की उम्र में उसकी जिंदगी में एक ऐसा काला अध्याय शुरू हुआ जिसने उसकी मासूमियत को हमेशा के लिए निगल लिया। एक रात एनेलीज को अचानक दौरे पड़ने लगे। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा और उसे सांस लेने में तक तकलीफ होने लगी। यह उसका पहला सीजर था। डॉक्टर्स ने इसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी बताया, एक तरह का मिर्गी का दौरा। दवाइयां शुरू हो गईं, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई, बल्कि यह तो बस शुरुआत थी एक ऐसे भयानक सफर की जहां हर अगला कदम पिछले से ज्यादा डरावना था। दवाइयों के बावजूद दौरे बढ़ते गए और उनके साथ साथ कुछ ऐसा भी शुरू हुआ जिसे विज्ञान समझा नहीं सकता था। एनेलीज की जिंदगी की किताब के पन्ने अब एक अनजानी भयावह कहानी लिखने लगे थे। कुछ ही सालों में एनेलीज ने बताना शुरू किया कि उसे सिर्फ दौरे ही नहीं पड़ रहे, बल्कि उसे भयानक दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं। उसने बताया कि उसे शैतानी चेहरे दिखते हैं जो उसकी तरफ घूरते हैं और उसकी आत्मा को चीरने की कोशिश करते हैं। ये चेहरे इंसानों के नहीं थे, बल्कि किसी ऐसी चीज के थे जो इस दुनिया से परे थी और जिसका जिक्र सिर्फ डरावनी कहानियों में होता है। वो आवाजें सुनती थीं जो उसके कानों में जर घोलती थीं। ये आवाजें उसे लगातार कहती थीं, तू नरक की है, तू बच नहीं सकती, तू शापित है, तू हमेशा के लिए हमारी है। ये फुसफुसाहटें इतनी वास्तविक थीं कि एनेलीज को लगता था कि वो सच में उसके कमरे में मौजूद हैं, उसकी सांसों में घुल रही हैं। और सबसे डरावनी बात, जब भी वो चर्च जाती, उसका शरीर अजीब तरह से प्रतिक्रिया करता। क्रॉस को देखते ही उसे असहनीय दर्द होता। पवित्र जल उसके शरीर को जलाता हुआ महसूस होता। उसे लगता जैसे उसके अंदर कुछ है, कुछ जो इंसान नहीं, कुछ जो पवित्रता से नफरत करता है, कुछ जो उसे ईश्वर से दूर खींच रहा है। वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाती थी। चर्च में, जहां उसे सबसे ज्यादा शांति मिलनी चाहिए थी, वहीं उसे सबसे ज्यादा यातना मिलती थी। यह सिर्फ मानसिक बीमारी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर पर कब्जा कर रही है, उसे अपनी कठपुतली बना रही है। एनेलीज की आंखों में अब मासूमियत की जगह एक अनजाना डर और पीड़ा दिखाई देती थी। उसकी आवाज में अब वो मधुरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी खुरदुराहट आ गई थी। उसके परिवार ने उसे डॉक्टर्स को दिखाया,
साइकेट्रिस्ट्स को दिखाया, लेकिन कोई भी उसकी इस हालत को समझ नहीं पा रहा था। हर दिन एनेलीज की जिंदगी एक डरावनी किताब का नया पन्ना खोल रही थी, जहां हर शब्द डर और निराशा से लिखा था। आपके हिसाब से ये एक मानसिक बीमारी थी या सच में पोजेशन? क्या विज्ञान हर चीज का जवाब दे सकता है, या कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो हमारी समझ से परे हैं? जब डॉक्टर्स ने हार मान ली और दवाइयां बेअसर साबित हुईं, तब एनेलीज और उसके परिवार ने चर्च से मदद मांगी। उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो आध्यात्मिक हस्तक्षेप की मांग करता है। कैथोलिक चर्च में एक्सोर्सिज्म एक बहुत ही दुर्लभ और गंभीर प्रक्रिया है, जिसके लिए बिशप की विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। चर्च पहले हर मामले को मानसिक बीमारी के रूप में देखता है, लेकिन एनेलीज की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। 1975 में दो पादरी, फादर अर्नोल्ड रेंज और फादर अर्नस्ट ऑल्ट को बिशप जोसेफ स्टैंगल से एक्सोर्सिज्म करने की परमिशन मिली। यह परमिशन कई महीनों के गहन अवलोकन और विचार विमर्श के बाद दी गई थी, क्योंकि चर्च भी इस बात को लेकर संशय में था कि क्या यह सच में डेमोनिक पोजेशन है। लेकिन एनेलीज की बिगड़ती हालत, उसके अजीबोगरीब व्यवहार और पवित्र चीजों के प्रति उसकी तीव्र प्रतिक्रिया ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जो अगले 10 महीने तक चलेगा और एनेलीज के जीवन का अंतिम अध्याय बन जाएगा। ये एक्सोर्सिज्म, जिसे रिचुअल रोमनम के नाम से जाना जाता है, एक प्राचीन और जटिल अनुष्ठान था जिसे सिर्फ प्रशिक्षित पादरी ही कर सकते थे। हर सेशन एक भयानक युद्ध जैसा था, जहां एक तरफ एनेलीज का शरीर था और दूसरी तरफ वो अदृश्य शक्तियां जो उसे नियंत्रित कर रही थीं। ये सिर्फ एनेलीज की लड़ाई नहीं थी, बल्कि मानवता और शैतान के बीच की एक प्राचीन लड़ाई थी, जो अब उसके छोटे से शरीर में लड़ी जा रही थी। एक्सोर्सिज्म सेशंस में एनेलीज का रूप पूरी तरह बदल जाता था। उसकी आवाज अब उसकी अपनी नहीं रहती थी, बल्कि एक गहरी, खुरदुरी, अमानवीय गर्जना में बदल जाती थी। कभी वो हिटलर की आवाज में बोलती, कभी जूडस इस्कैरियट की, कभी रोमन सम्राट नीरो की, और कभी तो खुद लुसीफर की। ये आवाजें इतनी अलग और भयानक थीं कि सुनने वालों की रूह कांप जाती थी। उसने खुद कहा था कि उसके अंदर 6 आत्माएं हैं: लुसीफर, कैन, बाइबल का पहला हत्यारा; जूडस इस्कैरियट, जिसने ईसा मसीह को धोखा दिया; हिटलर, लाखों लोगों का हत्यारा; नीरो, रोम का क्रूर सम्राट; और एक अपमानित पादरी फ्लैशमैन। ये सभी आत्माएं उसके शरीर में एक साथ मौजूद थीं, उसे अंदर से नोच रही थीं। कभी वो अपने परिवार पर चिल्लाती, उन्हें गालियां देती, और कभी अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाती। वो खुद को दीवारों से मारती, अपने बाल नोचती और अपने ही शरीर पर गहरे घाव कर लेती। रात के अंधेरों में जब पूरा गांव सो रहा होता था, एनेलीज के कमरे से भयानक चीखें और अमानवीय आवाजें आती थीं। वो कीड़े मकोड़े खाती, मकड़ियों को निगल जाती, अपना ही यूरिन पीती और दिन में 600 बार तक घुटनों पर गिरकर प्रार्थना करती, जब तक कि उसके घुटने लहूलुहान न हो जाए। ये सब कुछ एक भयानक सपने जैसा था, लेकिन ये हकीकत थी। कुल 67 बार एक्सोर्सिज्म किया गया। हर सेशन 4 घंटे तक चलता। पादरी और परिवार के सदस्य इस भयानक अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे। एनेलीज के अंदर से निकलती आवाजें सिर्फ बोलती ही नहीं थीं, बल्कि वे पादरियों को धमकाती थीं, उन्हें शाप देती थीं और उन्हें ईश्वर से दूर करने की कोशिश करती थीं। ये आवाजें इंसान की नहीं लगती थीं, बल्कि किसी ऐसी चीज की थीं जो सदियों से अंधेरे में छिपी हुई थी और अब एनेलीज के शरीर के माध्यम से बाहर आ रही थी। उसके शरीर पर अनगिनत चोट के निशान थे। उसकी आंखें खाली और डरावनी हो चुकी थीं। ये एक ऐसी भयावह कहानी थी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। 1 जुलाई 1976 सुबह के वक्त एनेलीज अपने बिस्तर पर पड़ी थी। उसका शरीर सिर्फ 30 किलो का रह गया था, जो हड्डियों का एक ढांचा मात्र था। उसके घुटने टूट चुके थे और वो चल भी नहीं सकती थी। उसका शरीर पूरी तरह से क्षीण हो चुका था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी एक अजीब सी चमक ली हुई थीं।
जैसे कोई अदृश्य शक्ति अभी भी उसे पकड़े हुए हो। उसने खुद खाना पीना छोड़ दिया था। कहती थी कि वो इंसानों के पाप के लिए सैक्रिफाइस कर रही है, कि उसे मुक्ति के लिए भूखा रहना होगा। उसकी आवाज अब मुश्किल से निकलती थी, लेकिन उसमें अभी भी एक अजीब सी दृढ़ता थी। और उसी दिन उसकी मौत हो गई। सिर्फ 23 साल की उम्र में एक ऐसी लड़की जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर को समर्पित कर दी थी, वो एक भयानक और दर्दनाक अंत को प्राप्त हुई। उसकी मौत ने पूरे जर्मनी को हिला दिया। क्या यह एक बीमारी का अंत था या एक शापित आत्मा की मुक्ति? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। एनेलीज की मौत ने एक ऐसी बहस छेड़ दी जो आज भी जारी है। विज्ञान बनाम आस्था, बीमारी बनाम शैतानी कब्जा। उसकी कहानी एक ऐसी डरावनी किताब का अंतिम पन्ना बन गई जिसे पढ़कर हर कोई कांप उठता है। सोचो, अगर आप एनेलीज की जगह होते, क्या आप दवाइयां लेते या एक्सॉर्सिज्म को चुनते? क्या आप अपनी आत्मा को बचाने के लिए अपने शरीर को दांव पर लगा देते? एनेलीज की मौत के बाद जर्मनी का पूरा देश हिल गया था। यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्रीय त्रासदी थी जिसने लोगों को धर्म, विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की पतली रेखा पर सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके माता पिता और दोनों पादरियों, फादर अर्नोल्ड रेंज और फादर अर्नस्ट ऑल्ट, पर निग्लिजेंट होमिसाइड, लापरवाही से हुई हत्या का केस चला। यह एक ऐसा मुकदमा था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। कोर्ट में डॉक्टर्स ने जोर देकर कहा कि यह सब मानसिक बीमारी थी और एनेलीज को सही समय पर उचित मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला। उन्होंने एक्सॉर्सिज्म को एक खतरनाक और अवैज्ञानिक प्रक्रिया बताया, लेकिन परिवार और पादरी बोले यह एक डेमोनिक पोजीशन था और उन्होंने एनेलीज को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कोर्ट में एक्सॉर्सिज्म सेशंस की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की, जिसमें एनेलीज की भयानक आवाजें और शैतानी फुसफुसाहटें साफ सुनाई देती थीं। यह रिकॉर्डिंग इतनी डरावनी थी कि कोर्टरूम में मौजूद हर व्यक्ति की रूह कांप गई। आखिर में कोर्ट ने उन्हें गिल्टी पाया, लेकिन सिर्फ छोटी सी सजा मिली, 6 महीने की जेल, सस्पेंड और प्रोबेशन। कोर्ट ने माना कि उन्होंने एनेलीज को मेडिकल हेल्प से वंचित रखा, लेकिन उनकी नीयत गलत नहीं थी। आज भी एनेलीज की कब्र पर लोग जाते हैं, उसे एक मार्टर, शहीद मानते हैं जिसने शैतान से लड़ाई लड़ी। उसकी कहानी दुनिया की सबसे मशहूर एक्सॉर्सिज्म स्टोरी बन गई, जिसने हॉरर फिल्मों को भी इंस्पायर किया, जैसे द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, जिसने इस भयानक कहानी को बड़े पर्दे पर उतारा और लाखों लोगों को डराया। एनेलीज मिशेल की विरासत आज भी जीवित है, एक ऐसी अनसुलझी पहेली के रूप में जो हमें याद दिलाती है कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें विज्ञान समझा नहीं सकता। दोस्तों, एनेलीज मिशेल की कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। क्या वो सिर्फ एक बीमार लड़की थी जिसे समय पर सही इलाज नहीं मिला? या फिर क्या उसने अपनी जिंदगी में शैतानों का असली दर्शन किया था और एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसे हम में से कोई समझ नहीं सकता? आप क्या मानते हो, पोजीशन या मेंटल इलनेस? क्या यह कहानी एक चेतावनी है या सिर्फ एक दुखद घटना? कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। एनेलीज मिशेल की कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी शापित किताब है जिसके पन्ने आज भी हमें डराते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे आसपास ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जो किसी भी पल हमारी जिंदगी में घुसपैठ कर सकती हैं। हॉरर के शौकीनों के लिए यह कहानी सिर्फ एक थ्रिल नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक अनुभव है जो हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने को मजबूर करता है। क्या आप इस कहानी के और गहरे राज जानना चाहते हैं? क्या आप ऐसी और भयानक कहानियों को पढ़ने और सुनने का साहस रखते हैं? अगर आप ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानियों के दीवाने हैं जो आपको रात भर सोने न दें, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और रूहानी राज को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां जो आपकी रूह को झकझोर दें, आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।
हमारे साथ जुड़िए और हम आपको ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां डर ही एकमात्र सच्चाई है। अगली बार तक अपने दरवाजे बंद रखिए और रोशनी जलाए रखिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि अंधेरे में क्या छिपा है।